हेलो भाई, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोतारा सर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस की भर्ती जो आई हुई है। भर्ती तो क्या है, मतलब इसका कैलेंडर जारी हुआ है कि हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पूरी डिटेल चीज़ें जानने वाले हैं कि सर जो टीचिंग वैकेंसी है, नॉन टीचिंग ने टीचिंग वैकेंसी के बारे में, नॉन टीचिंग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। टीचिंग वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, सब पूरा डिटेल की ये वीडियो रहेगी। तो शांति से एक बार वीडियो में देखते रहिएगा, बना अपना पेशेंस बना करके रखिए। जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नया तो अभी कोई पैटर्न नहीं आया है ना। नया पैटर्न आएगा तो आपको बता देंगे। अभी तक जो चलता आ रहा था हम उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलेंडर जो जारी हुआ है उसके अंदर क्या क्या कहने की बात इन्होंने कही है। तो बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूं भाई। तो ये है इनका कैलेंडर, ऑफिशियली कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। इन्होंने कहा है कि भाई वो वैकेंसी के लिए ना 15 जुलाई से, ठीक है, 15 जुलाई से वो क्या कर देंगे बच्चा, कह रहे हैं कि 15 जुलाई से हम लोग क्या कर देंगे, एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। और कब तक करेंगे बच्चा, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, ठीक है। 15 जुलाई जो आएगी, 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक वो अपने फॉर्म लेंगे। उसके बाद एग्जाम होगा बच्चा 30 सितंबर, है ना, यानी कि 9वें महीने की 30 तारीख को, ठीक है। 30 सितंबर को पेपर होगा। उसके बाद ये कह रहा है हम मेरिट लिस्ट लगा देंगे बच्चा 31 अक्टूबर को। कब लगा देंगे, मेरिट लिस्ट ये लोग लगा देंगे 31 अक्टूबर को, कह रहे हैं, है ना, मेरिट लिस्ट 31 अक्टूबर को। उसके बाद कह रहा है 30 नवंबर को हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 31 दिसंबर तक आप लोगों की क्या करवा देंगे, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये इनके कैलेंडर का कहना है कि भाई जुलाई से लेकर दिसंबर तक की ये प्रोसेस है। 15 जुलाई को हम वैकेंसी निकालेंगे, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक महीना फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद 30 सितंबर को एग्जाम होगा, 31 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और 30 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और 31 दिसंबर को आपका क्या आ जाएगा बच्चा, ज्वाइनिंग, आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है, आपका सिलेक्शन हो गया, वो सारी बात का पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी ये। अब आइए बात करते हैं कि किस किस तरह की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अगर आप पेपर देते हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, है ना, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे बच्चा। सबसे पहले तो टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा और भी बहुत सारी टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज होती है, ठीक है। अब टीजीटी की बात करें बच्चा, टीजीटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद 50% मार्क्स, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा अभी। बीएड चाहिए आपको, साथ में सीटेट का जो पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आपको करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, और आपके पास बीएड होना चाहिए। ये दो चीज क्या है, क्राइटेरिया है आपका। उसके बाद आती है बच्चा एज की बात। तो टीजीटी के अंदर जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 35 ईयर्स, और पीजीटी के अंदर जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है बच्चा 40 ईयर्स, 40 साल। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जिस तरह महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप जो है उनको भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चा हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो टोटल एग्जाम जो होता है बच्चा वो 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 क्या है इसकी, नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं। ये पेपर का पैटर्न रहता है बच्चा। पेपर पैटर्न में क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस। टीजीटी में 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, पीजीटी में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर करंट अफेयर वगैरह, कुछ स्ट्रेटेजी के वगैरह पूछी जाती है। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग के टीजीटी के अंदर 10 सवाल आते हैं, पीजीटी के अंदर 20 सवाल आते हैं। इसमें थोड़ा अंतर होता है। आईसीटी मतलब कंप्यूटर की जो नॉलेज होती है आपको, टीजीटी में भी 10 आते हैं, पीजीटी में भी 10 आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका दोनों में 10-10 आते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट डोमेन रहता है उसके अंदर 80 मार्क्स टीजीटी के अंदर होते हैं, और 80 ही मार्क्स किसके अंदर होते हैं, पीजीटी के अंदर होते हैं। इसको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा गया है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे उसके बारे में कि उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। तो ये टोटल हो जाते हैं बच्चा 120 मार्क्स, और पीजीटी में टोटल हो जाते हैं 130 मार्क्स। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज। क्या आती है, लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज के अंदर आपका 40% लैंग्वेज के अंदर आपका लाना जरूरी है, तो आप पास माने जाएंगे, नहीं तो पास नहीं होगे। पेपर में भले ही आप मेरिट लिस्ट में आ जाए, लेकिन लैंग्वेज के अंदर आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। टीजीटी में 3 लैंग्वेज होती है,
एक हिंदी इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, और पीजीटी के अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको 40 मार्क्स, यहाँ आपको 40% मार्क्स आपको लेके आना जरूरी है। 40%, 40% मार्क्स लेके आना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से किस चीज की, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो ये पुराना नोटिफिकेशन, अभी मत सोचना कि सर ये नया नोटिफिकेशन आ गया होगा, नहीं नहीं, ये पुराना नोटिफिकेशन है। ये अलग अलग वैकेंसी आती है, जिस तरह पीजीटी के अंदर वैकेंसीज आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब वैकेंसीज आती है। ठीक है, टीजीटी के अंदर भी आती है। इसके अलावा बच्चा लाइब्रेरियन की भी आती है, वो होता है जो पीटी टीचर होता है उसकी भी आती है, म्यूजिक टीचर की भी आती है, आर्ट टीचर की भी आती है, लाइब्रेरियन सब आती है इसके अंदर, प्रिंसिपल की भी आई थी। ठीक है, तो ये बच्चा क्या होता है, ये इस तरीके से। बस पीजीटी के अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी के अंदर तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, मतलब पीजीटी अगर इंग्लिश दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश में एमए होना चाहिए, पीजीटी हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी में एमए होना चाहिए, पीजीटी फिजिक्स दे रहे हैं तो आपका फिजिक्स में होना चाहिए आपका एमएससी, या अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब उसी की फिजिक्स के किसी ब्रांच से आपने मास्टर्स किया होना चाहिए। केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से आपका मास्टर होना चाहिए। मैथमेटिक्स दे रहे हो तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब उसी की कोई टर्म्स। हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो पीजीटी हिस्ट्री होना चाहिए। ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो पीजीटी ज्योग्राफी होना चाहिए। कॉमर्स वालों के लिए बच्चा कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, एमकॉम अप्लाइड ये होना चाहिए बच्चा। बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह नॉट एलिजिबल है। ये बड़ा एक काफी टाइम से इसका मुद्दा चल रहा है कि एमकॉम जो होती है वो अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली एलिजिबल नहीं होती पीजीटी कॉमर्स के अंदर, है ना। इसमें काफी बच्चे बेचारे मार खा जाते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में आपका है, बोटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, इनमें किसी में भी आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बच्चा। ठीक है, उसके बाद बीएड तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होने चाहिए। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर बच्चे थोड़ी सी क्वालिफिकेशन थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर आपका या तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इफ एनी फॉलोइंग, बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए होना चाहिए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी। मतलब मास्टर डिग्री वाले सारे इसके अंदर चलते हैं भाई साहब। ठीक है, ये देख लेना, आपके बहुत सारे कंप्यूटर वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चा, उसके बाद आता है टीजीटी वाला, थोड़ा सा पंगा होता है सर इसके अंदर, है ना। आगे क्या, हाँ ये देखो टीजीटी वाला के लिए, टीजीटी मैथ्स की बात करें बच्चा, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर टीजीटी मैथ्स के पास आपके पास क्या क्या वैकेंसीज, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथ अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी अदर फॉलोइंग, यानी कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टेटिस्टिक्स में आप साथ में एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ के साथ साथ ग्रेजुएशन में। ये बड़ा थोड़ा सा दिक्कत है, जो आर्ट विद मैथ वाले उनको थोड़ा बेचारों को दिक्कत है। या इन सच केस ऑफ यूनिवर्सिटी विच इज प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट, मतलब आखिरी साल में तो फिर उसके पास मैथ के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब दो एक और होना चाहिए, कॉम्बिनेशन जरूर मांग लिया इन्होंने, ये गलत मांग लिया। ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, इसके साथ केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होनी चाहिए। लेकिन अगर मतलब कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराती, 2 ही सब्जेक्ट देती है, तो उसमें मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, वही साइंस वाले फिर मांग लिए बच्चे। अब कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये थोड़ी सी दिक्कत है बच्चा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर एलिजिबिलिटी ओनली इफ देयर आर एनी स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बताओ भाई साहब, ये होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ये मामला गंभीर है इसका। ठीक है, टीजीटी साइंस वालों के लिए बात करें तो बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये होना चाहिए तीनों, है ना। या फिर बच्चा द कैंडिडेट हैव स्टडीड बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग द 3 साल, या तो ये होना चाहिए बच्चा 3 साल तक उसने बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। इन सच केस ऑफ यूनिवर्सिटी, वही वाला 2 सब्जेक्ट वाला होना चाहिए, तो उसके अंदर इन 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। उसके बाद इन केस ऑफ ऑनर्स, मान लो आपने ऑनर्स में किया है, द कैंडिडेट्स हैव शुड अप्लाई 2 सब्जेक्ट इन एनी 2 ईयर ऑफ कोर्स। ऑनर्स में है तो 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। वही सोशल स्टडीज के अंदर है आपका एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग स्पेशल कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन अदर कैंडिडेट शुड हैव एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ हिस्ट्री, बस वही वाला सी।
हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड ऑल 3 years ग्रेजुएशन, है ना। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री द हिस्ट्री ऑफ कैंडिडेट शुड हैव, पुराना नोटिफिकेशन है, हो सकता है इस बार कोई नया चेंजेस कर दे, वो है भाई सब, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके पास होनी चाहिए, है ना। 50%, देखो 50% वाला स्टार्टिंग में कहा था, एग्रीगेट डिग्री में आपका 50% होना चाहिए भाई साहब, पास होना चाहिए आपका सीटेट पेपर 2 टीजीटी के लिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, है ना। और कंप्यूटर साइंस वाले में नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस के वर्क आपको मिलेंगे अलग से, ठीक है, तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला थोड़ा सा मामला है। उसके बाद देखो आर्ट वार्ट के अंदर भी आते, ये नॉन टीचिंग है, जिस तरह म्यूजिक है, म्यूजिक टीचर के लिए भी ये इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। तो ये सारी की सारी आप क्वालिफिकेशन, ये पुराने वाला है, मैं टेलीग्राम चैनल है मनदीप कुदार सर, उसमें डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से इसमें देख लिए। ये जो पीटी एजुकेशन होता है उसके लिए होता है, लाइब्रेरियन के लिए भी इन्होंने दे रखी है, ये लाइब्रेरियन के लिए अलग डिप्लोमा आता है, 1 year डिप्लोमा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 1 year डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए उसके पास, या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी, अच्छा ये तो होता ही है ठीक है। हाँ, तो ये सारा का सारा बच्चा इसके लिए, ये कैटेगरी पर्सन वो 5 साल 3 साल, वुमेन के 10 साल, वो जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बच्चा, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी भाई साहब आपके लिए नोटिफिकेशन थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज तो आप अपना जो नोटिफिकेशन को खोल करके मनदीप कुदारा सर टेलीग्राम चैनल, ये पुराना है, नया नहीं है, नया आएगा तो वो बता देंगे। फिलहाल तक ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते थे, हो सकता है अब नया जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव आ जाए, तो वो मुझे कुछ कह नहीं सकता। तो आने वाले समय में जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जय हिंद।